दोस्तों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का सादर नमस्कार। आज हम ब्लिट्स इंडिया के इस खास एपिसोड में बात करेंगे अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव भारत के लिए किस तरह का एक नए समीकरण को बनाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा। आज हम जानेंगे कि चुनावी नतीजों को लेकर अमेरिका में किस किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और आगे की स्थिति कैसी हो सकती है। यदि सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहा और प्रमुख राज्यों में जीत का अंतर स्पष्ट होता है तो आधी रात तक हमें चुनाव परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहद कड़ी टक्कर है। नतीजे तब तक स्पष्ट नहीं होंगे जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को प्रमुख बढ़त न मिल जाए और राज्यों में निर्णायक बढ़त के साथ उम्मीदवार आगे न बढ़े। दोस्तों, देर रात तक इन नतीजों का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इसके आगे और पीछे बहुत सारे ऐसे बिंदु जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर हमको और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में खुले तौर पर उम्मीदवारों को चंदा दिया जाता है। ये चंदा कानूनी रूप से वैध है। कमला हैरिस ने चंदा जुटाने में बहुत बड़ी बढ़त बनाई। जनवरी से अक्टूबर के बीच में उनकी अभियान समिति ने लगभग 997.2 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। वहीं ट्रंप की समिति केवल 388 मिलियन डॉलर ही जुटा पाई। ये अंतर देखने से लगता है कि कमला हैरिस आगे चल रही है। लेकिन जीत हार के बाद पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप ने ये दिखा दिया था दुनिया को कि वहाँ झगड़ा और फसाद भी होते हैं। ट्रंप ने ये दिखा दिया था कि चुनाव के बाद जबरन किस तरीके से प्रेशर बनाया जा सकता है अथॉरिटीज़ के ऊपर, लेकिन वो सब फेल हो गया। मगर आज के चुनाव में ये बात साफ है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव हारेगा वो कानूनी दांव पेचीदगियों के सहारे फिर से इस चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश। लेकिन ट्रंप के 2020 के चुनाव में ट्रंप द्वारा हार मानने से इनकार करने से इस बार की मुकाबले को और रोचक बना। अगर ट्रंप इस बार भी हारते तो संभावना है कि वो फिर से कानूनी चुनौती देंगे। वहीं कमला हैरिस भी अगर हारती हैं तो ये अंतर बहुत कम होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया के भी बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कई चरणों में हो। इनमें प्राइमरी, नेशनल कन्वेंशन, आम चुनाव और इलेक्टोरल कॉलेज की मुख्य प्रक्रिया हो। अमेरिका में उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियों से प्राइमरी और कॉकस के जरिए चुने जाते हैं। नेशनल कन्वेंशन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुने गए उम्मीदवारों के बीच बहस होती है। अगली प्रक्रिया इलेक्टर्स चुनने की होती है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी है वहां से उतने ही ज्यादा इलेक्टर्स को आम जनता चुनकर भेजती है। ये राष्ट्रपति का सबसे अहम चरण होता है। पूरे देश में यानी अमेरिका में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। यही इलेक्टर्स राष्ट्रपति को अपना वोट देते हैं। इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। चुनाव जीतने वाली पार्टी को अमेरिका में कम से कम 270 इलेक्टर्स की जरूरत होती है। चुनाव 538 सदस्यों के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, न कि लोकप्रिय वोटों द्वारा किया। यहाँ पर एक बहुत ही खास बात आपको जानना चाहिए कि अमेरिका में एक उम्मीदवार लोकप्रिय वोटों का बहुमत तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वो हार सकता है यदि वो इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत नहीं पाता है। दोस्तों, अमेरिका में पहले चरण में प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से डेलीगेट चुने जाते हैं। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन होता है जहां पार्टियां अपने उम्मीदवारों का समर्थन करती हैं। इसके बाद फिर आता है इलेक्टोरल कॉलेज का अहम चरण। इसमें जनता द्वारा चुने गए इलेक्टर्स राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट की ज़रूरत होती है।
ये जीत के लिए होती है। 7.6 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान कर चुके हैं। अमेरिका में अर्ली वोटिंग की सुविधा के दी जाती है और करोड़ों लोग इसका लाभ उठा। न्यूयॉर्क में शुरुआती वोटिंग में करीब 1,40,000 वोट डाले जाते। वहीं दूसरी ओर फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के इलेक्शन लैब ट्रैकर के आंकड़ों ने बताया है कि 7.6 करोड़ से अधिक अमेरिकी पहले ही मतदान कर चुके, यानी अर्ली वोटिंग में शामिल हो। अमेरिका में करीब 18 करोड़ 65 लाख मतदाता है। प्रमुख चुनावी मुद्दे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा प्रभावी रहे। इस बार के चुनाव में भी इमिग्रेशन, जो इस बार का सबसे अहम मुद्दा बनकर, रूस, यूक्रेन और इजराइल और गाजा के युद्ध का प्रभाव भी इस चुनाव में साफ तौर से देखा जा सकता है। महिलाओं के अधिकार, रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भी दोनों दलों ने काफी जोर दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि रोजगार का मुद्दा इस बार अमेरिका में चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवार बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में अपने आप में बहुत अनोखा और अलग किस्म का है। ये बात तय है कि नतीजे आने में थोड़ा सा समय लगे, देर भी हो सकती है और माहौल और उतना रोमांचक भी हो जाएगा। लेकिन असल मुद्दा अब हमारे सामने क्या है, भारत के सामने, कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे, ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इससे सिर्फ अमेरिका और भारत पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के देशों पर एक असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? क्योंकि भारत में विकास की गति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसको देख के सारी दुनिया के देश चौंक गए हैं। भारत विकसित होने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति कमला हैरिस हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, कमला हैरिस होंगी तो वो बाइडेन की नीतियों को आगे बढ़ाएंगी। भारत अमेरिका संबंधों में एक बदलाव भी आने की संभावना है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर, खासतौर पर रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी सहयोग में बहुत अलग तरीके के बदलाव। भारत चाहता है कि ये सिलसिला आगे जारी रहे, क्योंकि भारत ने इस तरीके के समझौतों को आगे बढ़ाया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि अमेरिका उनका एक, यानी भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, अच्छा मित्र है, चाहे वो व्यापार का मामला हो, रक्षा सहयोग का हो या फिर तकनीकी सहयोग। दोस्तों, अमेरिका के साथ संबंध न केवल भारत के अपने विकास में सहायक होंगे बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में और दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी सहायक। अब सवाल यह है कि इस बार का चुनाव भारत के लिए क्या नया लेकर आए। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो वो बाइडेन के नीतियों को आगे बढ़ाएंगी, मगर भारत को ये देखना होगा कि हैरिस की इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति प्राथमिकताएं कैसी होंगी और वो चीन के बारे में उनका रुख क्या होगा। वो किस तरीके के चीन के साथ अपना रुख बरकरार करेंगी या शुरुआत करेंगी। चीन के साथ भारत का प्रतिद्वंद्विता का रिश्ता है और सुरक्षा चिंताएं भी भारत अमेरिका सहयोग को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका में हो रहे चुनाव को देखते हुए चीन ने बहुत ही सावधानी, बहुत ही स्मार्टनेस से भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो विवाद था उसको चीन ने आगे आके अपनी पहल करके उसको खत्म करने की, डाइल्यूट करने की कोशिश। अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। चीन जानता है कि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंधों का समीकरण कुछ और होगा जो चीन के लिए संतोषजनक नहीं हो सकता है, चीन के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत की उम्मीद होगी कि वे चीन के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाएं, जैसा कि उन्होंने 2017 के बाद किया। हालांकि ट्रंप के कुछ स्वभाव भारत के लिए भी चिंता का कारण, जैसे कि उनका लेन देन पर जोर देने वाला रवैया और कभी कभी उनकी अस्थिरतावादी उनकी गतिविधि और उनका व्यवहार, जबकि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का व्यवहार और उनकी कार्यप्रणाली बहुत स्थिर, सधी हुई और प्रोग्रेसिव। साफ है कि दोनों नेताओं का दुनिया को देखने का तरीका अलग अलग है। इसी आधार पर भारत और अमेरिका के संबंध निर्धारित होंगे। कमला हैरिस और ट्रंप का नए जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को देखते हुए उनका नजरिया क्या होगा जियोपॉलिटिक्स के लिए, वो किस तरीके से भारत को बैलेंस करेंगे, किस तरह से भारत के साथ उसकी विकास यात्रा में जुड़ेंगे, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। उसको किस तरह से अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करना। ऐसे भारत को देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से चीन, रूस और दूसरे वैश्विक मसलों पर आगे बढ़ता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि भारत के लिए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की नीतियां कितनी अनुकूल होंगी, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ेगा। चाहे जो भी जीते, भारत को अपने रिश्ते और रणनीतियों में संतुलन तो बनाना ही होगा ताकि वो अपने हितों को सुरक्षित रख सके। भारत ने विदेश नीति में सबसे पहले अपने हितों को सुरक्षित रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इन चुनाव के नतीजों से भारत की विदेश नीति के बहुत सारे विकल्प बदलेंगे, बहुत सारे नए विकल्प तैयार होंगे और उसके बाद ही अमेरिका और भारत के बीच नए संबंधों की नई शुरुआत होगी। अंत में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति को बनने के बाद भारत के विकास की यात्रा और उसके विकसित भारत का मिशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी गति और ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दोस्तों, आपको ब्लिट्स इंडिया की ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप अपनी बेधड़क राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपकी भाषा में आपके विचारों के अनुरूप बहुत सही और सटीक ढंग से अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकें, अपने विचारों को आप तक समझा सकें, जिससे कि आप हमारे ब्लिट्स इंडिया के चैनल को प्रमोट करें, क्योंकि एक राष्ट्र के प्रति समर्पित और विकसित पत्रकारिता का एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। हमको आपके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।